हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे टोराइड, जो कि फिजिक्स का मेरा चैप्टर है। टोराइड के बारे में पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में टोराइड को बताता है टोराइड होता क्या है बेसिकली। तो टोराइड क्या होता है बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताएंगे और इसके बारे में पूरा फुल टू डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं टोराइड होता क्या है। तो टोराइड क्या होता है भाई, हॉलो सर्कुलर सर्कुलर रिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर टाइटली वाइंड। ठीक। टू फाइंड द, इसमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर लॉ। देखो इसमें बताना क्या है, मतलब बेसिकली पूछा क्या है। इसमें सबसे पहले बात टोराइड होता क्या है, और फिर उसके बाद से एम्पियर सर्किट लॉ से हम मतलब कि टोराइड में मतलब डिफरेंट जगह पे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको क्या होता है। सबसे पहले बताते हैं टोराइड क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं टोराइड के बारे में। टोराइड का डेफिनेशन है हॉलो सर्कुलर रिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर टाइटली विंड। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मिटा दूं क्या, मैं इसको लिखना है तो लिख लो, मैं यही चीज अभी मतलब कि पूरा सॉल्व करूंगा फिर वापस लिख दूंगा इसको। ठीक है, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, मैं बताया था सोलेनाइड। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ऐसे। ये होता है कुछ सोलेनाइड जिसकी लेंथ कुछ एल थी, ऐसे कुछ लेंथ एल थी। ठीक है, ये सोलेनाइड है जिसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस थी, इसकी रेडियस थी आर। ठीक है, ये सोलेनाइड होता है। और मैं बोलूं इसी सोलेनाइड को अगर मैं घुमा के ऐसे कोई की इसको लपेट दूं, गोल मतलब सर्कुलर बना दूंगा, ऐसा सर्कुलर बना दूं, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मान लो कोई भी नॉन कंडक्टिंग है, ये जैसे लाइक नॉन कंडक्टिंग ऐसे। ठीक है, और इस पे मैं वायर को लपेट दूं। ठीक है, थोड़ा मार्कर का मेरा थोड़ा सा इशू है, तो बड़ा बना दूं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको वायर को लपेट दूंगा ऐसे, यहां से ऐसे। ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे में वायर को लपेट दूंगा और इसका ये सिरा एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, तो करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, इसमें आई करंट। ठीक है, अब इसमें आई करंट जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा ऐसे। अब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें पूरे के पूरे टर्न में जितने भी टर्न है, देखो ध्यान से, देखो टर्न है ये कैसा है, ये ऐसा फिगर है, कुछ ऐसा लाइक ऐसा फिगर है। ठीक है ना, ऐसा फिगर है। बस इसी को सर्कुलर बना दिया गया, इसको क्या बना दिया, सर्कुलर। कोई भी नॉन कंडक्टिंग लेंगे उस पर क्या कर देंगे, वायर को लपेट देंगे, और वायर होना चाहिए सर्कुलर, उसको पूरा पूरा सर्कुलर बना देंगे। जो भी हम नॉन कंडक्टिंग कोई भी मतलब जैसे कि नॉन कंडक्टिंग लिए हैं, जिसपे हम क्या किए हैं मतलब वायर को, जो भी करंट कैरिंग वायर है उसको लिए हैं, तो उसको लपेट देंगे, उस पर पूरी तरह से लपेट देंगे। और ये जो नॉन कंडक्टिंग है वो होना चाहिए कैसा, सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी वजह से ये सर्कुलर हमारा हो गया। ठीक है, और इसमें देखो ध्यान से, देखो टर्न है, एक टर्न मतलब कि एक बार चक्कर काटेगा तो उसको एक टर्न बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें टोटल टर्न कितना है, टोराइड 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 टर्न कितने टर्न है भाई, कैपिटल है। इसको बताते हैं, मतलब कि टर्न को कैपिटल एन से दिखाते हैं, जितने भी टर्न होते हैं उतने एन से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरे पूरे क्या है, टर्न है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न। अब अगर करंट इसमें से जाएगा, इसमें करंट ऐसे जाएगा, मान लो इसमें जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद ध्यान से देखो, इसमें जब जाएगा तो फिर अंदर से क्या आएगा, अंदर से क्या हो जाएगा, एक साइड से अंदर जाएगा, इस साइड से देखो, मान लो इसी साइड से अंदर लो, ऐसे अंदर जा रहा है, फिर इधर से क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तो ये इस तरह चलेगा और पीछे साइड से ऐसे होगा, एक साइड से ऐसा डायरेक्शन, पीछे साइड से ऐसा डायरेक्शन, जो कि हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सब जगह होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ऐसे, डॉट बता देंगे, ऐसे डॉट बना देंगे, सब जगह डॉट। मैं डॉट बना देता हूं।
ठीक है। तो ऊपर डॉट होगा और ऊपर डॉट होगा, सब जगह डॉट होगा, ठीक है। अंदर क्या होगा, क्रॉस होगा। देखो फिगर अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसकी वजह से अंदर क्रॉस है और बाहर क्या है, डॉट है। इस साइड से करंट बाहर आ रहा है और इस साइड से करंट अंदर जा रहा है। भाई अगर ऐसी कोई स्प्रिंग है ऐसी, तो एक साइड से करंट जाएगा तो एक साइड से बाहर आएगा ना भाई, ऐसे। अगर इसको फील नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो सोलेनॉइड का जाके देख लीजिए, उसके बाद से बहुत अच्छा क्लियरेंस मिलेगा। तो अगर ये मान लो कि ऐसे कुछ है, ऐसे 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 स्प्रिंग नुमा, तो मैं उसको बीच से कट कर दूंगा तो सी नुमा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर ऐसा। अब एक साइड से करंट अंदर जा रहा है तो दूसरी साइड से क्या होगा, करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, बेसिकली यही है, इतना फंडा समझो, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक साइड से करंट अंदर जा रहा है तो एक साइड से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका सोलेनॉइड, ठीक है। अब बताएंगे, अब इसके आगे हम लेंगे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं पर भी, यहाँ पे मान लो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको क्यू बोल दो, इधर कहीं बोल देगा, इसको बोल दो एस। 3 केस होते हैं, 3 केस को बताएंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बताएंगे आपको कि मतलब में सोलेनॉइड की वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा। 3-4 केस, 2-3 केस ले लेंगे, उसके बाद में क्लियर कर देंगे। सबसे पहले एक बनाते हैं सोलेनॉइड। मैं एक सोलेनॉइड बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बहुत इजी बनाऊंगा, ठीक है। और इसके बाहर रहता है आपका ये होता है ऐसे कुछ, ठीक है। ठीक है, ये सोलेनॉइड हो गया। एक साइड से इसमें करंट कैसी जा रही थी, अब मैं देखो करंट को मैं यहाँ पे देखो डॉट दिखा दूंगा, बेसिकली ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा। अब जो इसमें वायर लपेटे हैं, जो वायर लपेटे हैं, बोला हूं मैं कि वायर इसमें लपेटे हैं, वायर को मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर दिखाऊंगा तो मैं फिगर में थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसके वजह से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब आप लोग को मैं बता चुका हूँ, फिगर पहले नोट करा चुका हूँ, तो आप लोग नोट कर लेना। फिगर एक हो जाएगा और एक हो जाएगा इस साइड, एक हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो अब मैं बता दूं फिगर कैसा था। ये डॉट था, ये सब जगह क्या रहेंगे, डॉट रहेंगे। डॉट मतलब होता है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और क्रॉस मतलब होता है क्या, क्रॉस मतलब क्या होता है भाई, कमेंट करो जब तक मैं बना रहा हूं। क्रॉस मतलब होता है करंट अंदर जा रहा है, ठीक है ना। ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस है, तो करंट अंदर जा रहा है। तो इसमें पहला लेंगे हम, पहला लेंगे कि इनसाइड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। पहला इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो सबसे पहले हम बताएंगे एम्पियर्स लॉ से, ठीक है ना। एम्पियर्स लॉ से मतलब कि मैं बोल दूं कहीं पे यहाँ पे पूछ दिया, यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं यहाँ पे पूछ दिया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैं इसको यहाँ से कुछ एक सेंटर बोल देता हूँ इसको, और यहाँ से कुछ रेडियस ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा रेडियस यहाँ से मैं रेडियस ले लूँ कोई भी, मान लो यहीं तक का ले लेता हूँ, जिसको मैं बोल दूँ इस आर बोल देता हूँ, स्मॉल आर बोल देता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें भाई। अब मैं बोला हूं कि इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे जो कि ये क्या होता है, ये पूरा पूरा का क्या है, ये पूरा यहां से लेके ऐसे क्या है, ये टोराइड है। अब टोराइड में इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा कि यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जब पूछा है तो इसी को काटते हुए एक लूप बनाएंगे। मेरा एम्पियर सर्किट लॉ नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले वॉच करिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे पूछा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मेरा होगा कि इसको काटते हुए एक लूप बना देंगे, ऐसे ऐसे। इसको काटते हुए क्या करेंगे भाई, एक लूप बना देंगे। ध्यान से देखो, इस पी पॉइंट पूछा था ना, इसी पी पॉइंट पे कहीं पूछा था, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इस आर को मिटा दो, क्या अभी जरूरत भी नहीं है इसकी, इसको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल अभी जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से,
ठीक, तो इस पी पॉइंट पे पूछा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा। सबसे पहली बात ये करूंगा कि एम्पियर्स लॉ से, एम्पियर छोटा लिख रहा हूं क्या मैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब जो ये इनसाइड वाला है, ये इनसाइड वाला मतलब कि अंदर वाला, ये आपका टोराइड है, ये क्या है, और ये जो हम बनाए हैं क्या है, एम्पियर्स लूप है, एम्पियर्स लूप, ठीक है, एम्पियर्स लूप बन गया। तो कुछ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, जिस पॉइंट पे पूछेगा उसी को काटते हुए एक लूप बनाएंगे और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो एम्पियर्स लूप हमारा फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। देखो आई इनसाइड के बारे में देख लो थोड़ा सा, आई इनसाइड इक्वल टू यहाँ पे होगा 0, मैं लिख दूं और फिर बता दे रहा हूं मैं क्यों होगा। आप लोग एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़े हैं कि मतलब उसमें बताया गया था कि जहां पे करंट नहीं होता है, मतलब जिस भी करंट जहां पे नहीं होता है उसको, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री स्पेस है, ये क्या है, इनसाइड है लेकिन फ्री स्पेस है, इसमें कोई करंट नहीं है, बाहर करंट है लेकिन इसमें करंट नहीं है। तो मैं बोल दूंगा देखो इसके बाहर यहाँ पे करंट हो सकता है क्योंकि बाहर ऐसे लपेटे गए ना, ऐसे ऐसे, इधर भी करंट नहीं होगा। अब होगा लेकिन कैसे होगा मैं सब बताऊंगा, पहले ध्यान से देखो, इसी बात करते हैं। इनसाइड में कोई करंट है क्या, नहीं करंट है। हमको मालूम है कि जब भी हम लूप लेते हैं, मैं बोल दिया कि इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो मैं यहाँ से काटते हुए एक लूप बनाऊंगा और उसके बाद देखूंगा उसमें करंट है कि नहीं। तो इसमें करंट कोई नहीं है, तो आई इनसाइड कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा बी इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा 0, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगी, 0। आया समझ में भाई। जो मैं ये लूप बनाया हूं इसके बीच में तो कुछ नहीं है ना, बाहर है, यहाँ पे हो सकता है करंट है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, मतलब टोराइड में हो सकता है करंट है, टोराइड के बाहर भी करंट होगा कि नहीं होगा उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखो टोराइड के अंदर जो ये बीच में पूछा है, इनसाइड पूछा है, तो ये क्या है, फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है। इसको लिख लो यहाँ पे कहीं पे, बिकॉज ये यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्री स्पेस, इनसाइड फ्री स्पेस, इनसाइड फ्री स्पेस, ठीक है। इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे चले। चलिए तो अब दूसरा ले लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड लेते हैं और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे आउटसाइड, पी तो हमारा हो गया था ना, यहाँ पे पी था, और मैं इसको मिटा दूं क्या, अभी इसको मिटा दूं, अभी तो हो गया इसका काम, इसको मैं मिटा दूं, ये भी मिटा दूं, चलिए आउटसाइड पे क्या होगा, इसका आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैं उसको बताऊंगा। आउटसाइड में क्या होगा, अगर बोल दिया कि किसी यहाँ पर, किसी इस पॉइंट क्यू पे, इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बेसिकली वो कहीं भी पूछ सकता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उसके बारे में हम बताएंगे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ फिगर बनाता हूँ, जैसे कि मेरा ये, सॉरी, ये बोल दिया है क्यू पॉइंट कोई भी, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट को काटते हुए एक मैग्नेटिक, अरे सॉरी, एक एम्पियर लूप बनाएंगे। इस क्यू पॉइंट को काटते हुए क्या करेंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे। ये हमारा हो गया एम्पियर्स लूप, ठीक है।
ये हमारा हो गया एम्पियर्स लूप। अब बात आती है इसमें क्या करेंगे। अब देखो ये लूप बना दिए, अब हम चलते हैं एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं। हमने लूप बना दिया। अब एम्पियर्स लॉ होता है इंटीग्रल तो यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ लूप बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई एन एस का मतलब आप समझ जाइए इनसाइड है, तो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। अब देखना इसमें आई इनसाइड क्या है। देखो भाई जो ये लूप है क्या इसके बाहर है, तो यहां से अगर मैं लूप बनाऊंगा ऐसे ऐसे तो इसके अंदर करंट आएंगे, ये पूरा का पूरा टोराइड आ जाएगा। तो इसके अंदर टोराइड क्या था भाई, टोराइड ऐसे था, मैं बना देता हूं छोटा सा, और ये कुछ टोराइड था हमारा, इधर डॉट वाला था, इधर क्या था डॉट वाला, ध्यान से देखो, सॉरी क्रॉस वाला था, नहीं नहीं डॉट वाला था, डॉट वाला, और अंदर क्या रहेगा क्रॉस वाला। यहाँ पे तीन ही बनाता हूँ, ये क्रॉस वाला है। अब ध्यान दो एक करंट क्या हो रहा है बाहर से, अरे मतलब बाहर आ रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है, जा रहा है ना। तो इसमें आई इनसाइड क्या होगा, आई इनसाइड, ध्यान से देखो आई इनसाइड क्या होगा, एक करंट अंदर जा रहा है एक करंट बाहर आ रहा है। ध्यान से देखो एक करंट, जैसे कि मैं बोला था ना कि अगर कोई भी आप जैसे कि आप बनाना चाहते हैं टोराइड, तो टोराइड को क्या करते हैं बीच से कट कर लेते हैं, कट करने के बाद उसका फिगर जो होता है सी नुमा हो जाता है। एक साइड से करंट अंदर जाएगा, एक साइड से बाहर आएगा, ऐसे अंदर जा रहा है तो इधर से क्या होगा बाहर आएगा। तो ये ऊपर वाला बाहर है, जो कि ये पूरा का पूरा, ये देखो ध्यान से, ये लूप के अंदर बनेगा, ये पूरा फिगर किससे बनेगा, लूप के अंदर बनेगा। तो देखो ध्यान से ये बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ये लूप के अंदर बनेगा। तो अंदर बनेगा तो इसके अंदर दो करंट आया, एक I1 आया एक I2 आया। इनसाइड में कितने करंट होंगे, एक I1 होगा और एक क्या होगा I2 होगा। तो दोनों में एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो मैं किसी को भी मान लेता हूं निगेटिव, किसी को मानता हूं पॉजिटिव, I1 और माइनस I2। देखो माइनस प्लस किसी को फिलहाल मान सकते हैं, वो जब डायरेक्शन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का तब बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट अंदर जा रहा है तो ऐसे करेंगे थंब, और ऐसे कर्ल करेंगे उंगली को तो ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये बाहर आ रहा है तो इसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे उंगली को कर्ल करेंगे ना, अंगूठा थंब इधर करेंगे। अगर ये जो करंट है बाहर आ रहा है तो थंब को करेंगे आपको आउटसाइड, और फिर अपने पाम का करेंगे कर्ल करेंगे इसे, ठीक है। तो इसमें दो करंट है, एक साइड से बाहर आ रही है एक साइड से अंदर जाती हुई। तो इसमें क्या करेंगे, एक को माइनस एक को प्लस मान लेंगे, ठीक है। तो मानेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इनसाइड, मतलब कि एक निगेटिव करंट है तो एक कैसा है पॉजिटिव, तो दोनों का दोनों कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आई इनसाइड आ गया जीरो। जब आई इनसाइड जीरो आ जाएगा तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी जीरो। इसको नोट करो फिर आगे चलें। जैसा कि केस 3 बताएंगे, इसमें केस 3 क्या होगा, केस 3 होगा इसमें, केस 3 ले लो तीसरा, इनसाइड द टोराइड, टोराइड के अंदर, मतलब टोराइड के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड होना चाहिए, कैसा टोराइड के अंदर है, टोराइड के, ठीक है ना, ठीक है, इनसाइड टोराइड, टोराइड के अंदर होना चाहिए। तो टोराइड के अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, माना यहां से यहां तक रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, मान लो ऐसे, मान सकते हैं ना भाई। और किसी यहाँ पे पूछ दिया, यहाँ पे या यहाँ पे, आप कहीं भी पूछ सकता है, इसके अंदर होना चाहिए। एक साइड करंट अंदर जा रहा है एक साइड करंट बाहर आ रहा है, तो उसके बीच में कहीं पे लिख लो, मान लो यहाँ पे दे दिया हमको, यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं, कोई पॉइंट बोल देते हैं पी क्यू आर एस, इसको एस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये तो काम आने वाला है नहीं, इसको एस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, हम इस एस को काटते हुए एक लूप बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया है एस पॉइंट, ऐसे एस पॉइंट दे दिया, तो इसको काटते हुए एक लूप बनाएंगे, बनाएंगे लूप। अब हमारा लूप बन गया। उसके बाद एक साइड आउटसाइड है, ये क्या है भाई ध्यान से देखो, अरे भाई इसमें एक साइड क्या है आउटसाइड वाला है ना, ये करंट कैसा है देखो, ये ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एक, होगा ना ऐसे, ऐसे हो जाएगा एक।
थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे हो जाएगा, और एक अंदर से हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाला कैसा था, क्रॉस था, क्रॉस बना दे रहे हैं इसे, क्रॉस बना रहे हैं इसे। बाहर वाला कैसा था, डॉट था, डॉट बना दे रहे हैं इसे। ज्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत बनाएंगे। ठीक है, ये डॉट वाला है और ये क्या है। अभी ध्यान से देखो, देखो ये क्रॉस वाला है और ये कैसा डॉट वाला, और इसके बीच में क्या है, ये लूप है हमारा, ये कंसीडर किए हैं लूप हम। भाई जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, एम्पियर सर्किट लॉ से क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले एक बनाएंगे, जिस पॉइंट को, उसी पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाएंगे। तो हमने एक लूप बना दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ से, एम्पियर्स सर्किट लॉ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें सोचने वाली बात क्या है, देखो बी का, देखो अगर हम कहीं से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, यहाँ पे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिधर का, देखो भाई सबसे पहली बात इसमें जो होता है कि देखो एक डॉट वाला, अरे क्रॉस वाला अंदर हो जा रहा है इसमें, और डॉट वाला बाहर आ जा रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है ना, ये बहुत समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर मैं लेंथ को इधर लेता हूं, जैसे कि ऐसे ले लेता हूं डीएल, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लूंगा डीएल, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आता है, आपको एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़े हैं, बी डॉट डीएल होगा। यहाँ पे लेंगे अगर एक छोटा सा एलिमेंट, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका बी डीएल आ जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, बी रहेगा। यहाँ से लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा इधर डीएल, और यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ से लेंगे ऐसे तो यहाँ पे हो जाएगा डीएल, और यहाँ पे इसी डायरेक्शन में बी हो जाएगा, मेरी डायरेक्शन। तो छोटा छोटा एलिमेंट अगर लेंगे तो पूरे को कवर करेंगे तो पूरा का पूरा एक सर्किल बन जा रहा है, और सर्किल का पूरा लेंथ क्या होता है, 2πr होता है उसका। भाई मैं इस पूरे को कवर करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो ये स्मॉल आ रहा है, इसे यहाँ से लेके फिलहाल में हम मान लेते हैं कि यही तक आ रहा है हमारा, ये आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, बी, ठीक, यहां तक मानना पड़ेगा हमको, ये आर हो गया, ठीक है ना। फिलहाल मान लो, अभी मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, कोई दूसरा आर मान लो, कोई कैपिटल आर मान लो, इसको कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल मान लो, कैपिटल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, बी कांस्टेंट है भाई, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बी बाहर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन बी इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 डिग्री, एंगल कितना है, बी भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 लिख दिए, ठीक है। और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक। अब देखो डीएल डीएल कितना हो जाएगा, बी, और डीएल डीएल कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2π और कैपिटल आर इक्वल टू, कॉस 0 का मान 1 होता है तो खत्म हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई इनसाइड होगा, ठीक है, इतना होगा भाई। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड अपन में 2π कैपिटल आर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लो यहाँ तक, फिर मैं इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन कर दूंगा, यहाँ पे पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसमें टर्न होना आएगा, थोड़ा सा इसमें टर्न आएगा, कितने टर्न होंगे, ठीक है ना, इसमें टर्न आएगा बेसिकली, ठीक है, तो नोट करो इसको, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, मुझे जगह चाहिए, इसके वजह से मैं थोड़ा सा लिखना पड़ा, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इसी, जैसे बी यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ,
आई इनसाइड। देखो अगर देखो आई में कितना हो जा रहा है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न, मतलब टोटल टर्न, टोटल टर्न इन टोराइड, टोराइड, टोराइड का टर्न है। तो मैं कितना लिखूंगा, अगर सब मतलब पूरे के पूरे टर्न कितने हैं भाई, जो ऐसे ऐसे बना था स्प्रिंग नुमा, ऐसे बना था अभी अभी ऐसे बना था, इसमें ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ध्यान से देखो, अगर ये चीज बना है तो इसमें कितने टर्न है ना, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो इसको बोलेंगे टोटल को एन टर्न। पूरे टोराइड में कितना होगा, एन टर्न। तो एक में करंट अगर आई जा रहा है तो एन टर्न में कितना जाएगा, अरे भाई अगर एक टर्न में आई करंट जा रहा है तो एन टर्न में कितना होगा, एन आई होगा ना। तो पूरा इनसाइड में कितना आ जाएगा, एन टर्न। और ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो करंट आएगा एक ही आएगा, कोई भी आएगा। मैं बता दूं कि मैं इसके बीच में लिया हूं, कहीं कंसीडर किया इसके बीच में, तो भाई करंट या तो ये वाला आएगा या तो नीचे वाला आएगा, कोई एक ही आएगा। इसमें कोई अपोजिट कट नहीं रहा, या तो बाहर नहीं है ना आउटसाइड है, इसमें क्या हो जाएगा, एक ही करंट आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो, एक ही करंट आएगा भाई, इसमें क्या आएगा, एक ही करंट आएगा। अरे भाई मान लो ऐसे है तो इसके ऊपर वाला ऐसे करंट आएगा, बस खत्म। अभी कहाँ आएगा, दूसरा थोड़ी आएगा। आया समझ में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान में 2 पाई, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर, कैपिटल, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, तो इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा दूंगा। ठीक है, मिटा दें। अब बाय द वे कभी कभी पूछ देता है सोलेनॉइड कंपैरिजन में, सोलेनॉइड कंपैरिजन में क्या होता है। ठीक है ना, सोलेनॉइड कंपैरिजन में क्या होगा तो मैं उसको बताऊंगा बड़े आसान तरीके से। सोलेनॉइड कंपैरिजन में क्या होता है कि सोलेनॉइड में होता है, जो ये लेंथ होता है कितना होता है सोलेनॉइड, एक मिनट, देखो सोलेनॉइड कंपैरिजन में क्या होता है, तो सोलेनॉइड कंपैरिजन में होता है कि हम लिखते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान में 2 पाई आर है, यही चीज है ना भाई। तो इस एन की जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, अभी थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, आई को तो रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एन, एल उधर जाएगा तो कितना, एल हमारा कितना था 2 पाई आर था, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर एन। ठीक है, और ये जो आर होता है स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, क्यों बराबर होता है इसका डिस्कशन हम डेरिवेशन करने के बाद बता देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एन की जगह 2 पाई, आर की जगह कैपिटल आर कर दूंगा, 2 पाई कैपिटल आर और एन हो जाएगा, और ये आई हो जाएगा। भाई एन होगा ना यहाँ पे, स्मॉल एन तो होगा इधर, एन इधर जाएगा, यल का यल कितना है यहाँ पे, यल इक्वल टू 2 पाई आर है, यल कितना है 2 पाई आर है, और स्मॉल और कैपिटल आर बराबर है, क्यों बराबर है, बराबर में बता दे रहा हूं क्या होगा। देखो ये 2 पाई आर कट जाएगा, ये 2 पाई आर कट जाएगा, और यहाँ बचेगा एन आई, और इसको मिटा दूं मैं, तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली, होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब देखो ये क्या होता है, ये क्या है सोलेनॉइड है, ये क्या है सोलेनॉइड है, लाइक अ सोलेनॉइड। अब बात इसमें आती है कि ये स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर क्यों ले लिए थे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लिए तो मैं मिटा के बताऊं यहाँ पे कि जो मैं फिगर बनाया था अभी, ये ऐसे फिगर बनाया था, तो इसके बीच में कहीं पूछा था ऐसे वायर लपेटा गया था, ऐसे वायर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसके बीच में वायर लपेटा गया था, तो इसके बीच की लेंथ जो होती है बहुत मतलब कि कम होती है, इसका जो रेडियस होता है बहुत ही कम होता है, तो इसको लगभग जो होता है, इसको लगभग लगभग क्या मानता है, बराबर माना जाता है एकदम, क्या होता है इसके एकदम बराबर माना जाता है, जितना ये रेडियस है ना आर, इसी के बराबर लगभग माना जाता है, अजम्पशन है, ये बहुत ही पतला होता है, क्योंकि जो हमारा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला होता है, बहुत लंबा होता है, तो उसकी लेंथ के कंपेरिजन में आर बहुत छोटा होता है, इसलिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, इसलिए हमारा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आई हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिए। टोराइड, तो टोराइड होता क्या है, टोराइड क्या होता है, टोराइड के बारे में बताएंगे। टोराइड वो होता है कि मतलब कि ऐसा, आपको सोलेनाइड बताए थे, ये सोलेनाइड ऐसे कुछ बताए थे। इसी सोलेनाइड को, बहुत लंबी ये श्रेणी रहेगी, बहुत लंबी ये सीरीज रहेगी, ऐसे बहुत लंबी रहेगी। और इसको मैं अगर ऐसे, ये जो ये लेंथ है पूरी, क्या मैं इस लेंथ को पकड़ के ऐसे गोल में बांध दूं तो यही मेरा हो जाएगा टोराइड। आया समझ में भाई? आपको बताया था, इसके प्रीवियस जो मेरा वीडियो है जाके उसको वॉच करिए, मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है। इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देखिए, हम बताए थे सोलेनाइड के बारे में। तो सोलेनाइड क्या होता है कि कोई भी मतलब लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग, लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग, जैसे कि मैं किसी भी नॉन कंडक्टिंग, मतलब मान लो ये प्लास्टिक है, इस पर मैं क्या कॉपर का वायर या कोई भी वायर जो कि इंसुलेटिंग होना चाहिए उसको ऐसे लपेट दूं, लपेटने के बाद फिर इसको क्या कर रिमूव कर दूंगा तो एक मेरा स्प्रिंग नुमा देखने को मिल जाएगा। और उस वही स्प्रिंग जो होती थी, स्प्रिंग नुमा जो दिखती थी, उसको बोलते थे सोलेनाइड। और उसी स्प्रिंग को अगर हम मोड़ देंगे, एक साइड से बांध देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा टोराइड। ठीक है, यही होता है बेसिकली, यही होता है। तो टोराइड बेसिकली कैसे होता है, मैं थोड़ा सा उसका फिगर बता देता हूं, टोराइड कैसा होता है। तो टोराइड होता है, ठीक है, और ठीक है, ऐसे कुछ टोराइड होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए कैसे। अब इस पे मैं वायर लपेट दूं, ऐसे वायर लपेट दूं, ऐसे चारों तरफ से ऐसे वायर लपेट, ये हमारा हो गया टोराइड। ठीक है, और कहीं से एक सिरा आएगा, ऐसे ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा ऐसे ऐसे, ये वी से, और इसमें करंट का फ्लो होगा आई का। ठीक है ना, ऐसे आई का फ्लो होगा, आई का फ्लो होगा, इसमें तो जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर से देखो, इस साइड से अंदर जा रहा है, उधर से बाहर आ रहा है, ध्यान से देखो, इस साइड से अंदर जाएगा तो उस साइड से बाहर आएगा। अरे भाई ऐसे जाएगा तभी अंदर घूम के आएगा, जिसे मान लो मैं ऐसे बोल दूं तो ऐसे अंदर जाएगा इस साइड से, तो इस साइड से बाहर आएगा भाई, फिर इस साइड से अंदर जाएगा, फिर इस साइड से बाहर आएगा। ये सर्कुलेशन बार बार होता रहेगा, और यही होता है हमारा टोराइड। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, टोराइड होता है। तो आज हम टोराइड के बारे में देखेंगे। टोराइड क्या होता है, कि टोराइड के बारे में बता दिया हूं आपको कि टोराइड एक प्रकार का क्या होता है, सोलेनाइड होता है। जिस सोलेनाइड को हम क्या करते हैं, उसके शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सर्कुलर सर्कुलर शेप उसका करते हैं, तो उसकी वजह से वो बन जाता है आपका टोराइड। ठीक है, तो आप लोग को फिगर नोट करना तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा, उसके बाद इसका डेरिवेशन चालू कर दूंगा। ठीक है, तो नोट करो।